हेलो बच्चों, लाइव पाठशाला से मैं रंजीश कुमार सिंह एक बार अपने प्यारे प्यारे हाई स्कूल के बच्चों के लिए फिर से हाजिर हुआ हूं। तो हमारे हाई स्कूल में साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जो कि परीक्षा में 25 नंबर का आता है। और उसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को खूब अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है बेटा, जो हमारा अभी समय सीक्वेंस चल रहा है, वो चल रहा हुआ है आपका प्रिज्म। और हम लोगों ने अब तक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन सीखा। हाँ बच्चों, कल हमारी क्लास जब पूरी हुई थी तब आप लोगों ने देखा था कि जब प्रकाश किरणें प्रिज्म से आके अपवर्तित होके बेटा निर्गत होती हैं, तो इसके लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का जो निगमन किया गया था उसका मान कुछ इस तरह से आता है, sin a प्लस डेल m बाई 2 अपान sin a बाई 2। ये आपका हो गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी के सूत्र का निगमन किया था और हमने आपको खूब अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आई ही होंगी। जहाँ बेटा, अगर आप एक बार फिर से देख लेंगे, जहाँ बेटा ए को कहा जाता है प्रिज्म का कोण। हाँ बेटा, ए को कहा जाता है प्रिज्म का कोण। ए का मतलब हो गया प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। और डेलम को कहा जाता है बेटा विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब सबसे न्यूनतम विचलन कोण। ये कैसे आया? अगर ये प्रिज्म ना होता तो आपतित प्रकाश इस रास्ते पे जाता, और एक्चुअल में हमारा आपतित प्रकाश इस रास्ते पे जा रहा है। तो ये वाला जो हमारा बेटा कोण आया, इसी को कहा जाता है विचलन कोण। तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग आपतन कोणों पे प्रकाश किरणों को भेजूं, अलग अलग आपतन कोणों पे प्रकाश किरणों को भेजूं, तो उसके संगत हमारा अपवर्तन कोण बदलेगा। और अपवर्तन कोण बदलने के साथ साथ फिर से जब हमारी प्रकाश वायु में निकलेगी तो उसका फिर से कोण बदल जाएगा। इस कारण से जो निर्गत प्रकाश है वो लगातार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे जाएगा। तो आपतित किरणों को आगे बढ़ाए जाने पर बेटा और निर्गत प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर, जहाँ दोनों किरणें काटेंगी उसके बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है विचलन कोण। तो एक ऐसा विशेष आपतन कोण मिलता है जिस पर बनने वाला ये विचलन कोण सबसे न्यूनतम हो जाता है, और इसी को कहा जाता है अल्पतम विचलन कोण। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या क्या होता है? ऐसा हो जाने पर I1 I2 के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है, और विचलन सबसे छोटा हो जाता है। और जो प्रिज्म के अंदर किरण जा रही है PQ, जो प्रिज्म के अंदर किरण जा रही है PQ बेटा, वो प्रिज्म के आधार के बिल्कुल समानांतर हो जाती है। यानी किरणें PQ जो हैं वो आधार के समानांतर हो जाती हैं। आधार मतलब प्रिज्म का आधार, PQ का मतलब अपवर्तित प्रकाश किरणें। तो अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार BC के समांतर हो जाती हैं। इतना कल हम लोगों ने सीखा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। क्या डेरिवेशन आया बेटा हमारा? n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये आया। ये हमारा बेटा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे नोट में लिखेंगे हम नोट में लिखा जाएगा कि अगर हमारा जो बेटा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म का कोण है, अगर ये प्रिज्म का कोण हमारा छोटा हो जाए बेटा, अगर हमारा ये प्रिज्म का कोण छोटा हो जाए
प्रिज्म का कोण छोटा हो जाए, यानी ए हमारा रेडियन में हो जाए, मतलब 5 डिग्री या 4 डिग्री के आसपास हो जाए, तो नोट में लिखोगे पतले प्रिज्म के लिए, रेडियन में आने का मतलब हो गया पतला प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के होने पे क्या होगा, पतले प्रिज्म के हो जाने पर क्या होगा आपका, कुछ ऐसा होने वाला है पतला प्रिज्म होने पर। जो हमारा साइन आई है वो आई बन जाएगा बेटा, और जो साइन आर है वो आर बन जाएगा, यानी ये पूरा मान आई का है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर, ये आ जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2 और नीचे आ जाएगा बेटा a बाई 2। पतले प्रिज्म होने के लिए साइन आई आई बन जाता है और साइन आर बेटा आर बन जाता है। इस कंडीशन में अगर मैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र फिर से चाहता हूं तो इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, मान ले रहा हूं समीकरण फर्स्ट, इसलिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, n बराबर, अब जहां पे पूरा लिखा गया था साइन आई वहां केवल हो जाएगा आई, तो n बराबर आई बटार बेटा, n बराबर हो जाएगा आई बटार। अब आई का मान ये, आर का मान यहां पुट कर दो, तो n बराबर क्या हो गया, आई का मान और r का मान ये हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका अंश हो गया। यहाँ पे देखो दो दो का बेटा भाग हो जाएगा और a का गुणा हो जाएगा n से, तो n a बराबर हो जाएगा a प्लस डेल एम। मैं यहाँ से चाहूँ तो विचलन कोण का मान निकाल सकता हूँ प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण के पदों में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेटा हमको दाहिने पक्ष से प्रिज्म के कोण को बाएं पक्ष की ओर पक्षांतर करना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पे इसका साइन है प्लस, तो जब पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो इसका सिंबल हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा n a माइनस ए। तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो आ गया, डेल एम बराबर ए n माइनस 1, ये आ गया, ठीक, ये हमारा। अब मैं इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूं, पेज 2। पेज 2 पे मैं इसको ले आया, तो मैंने क्या लिखा था वहां, क्योंकि डेल एम बराबर ए n माइनस 1 है ना, अतः विचलन कोण मतलब डेल एम निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं, तो फार्मूले में लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बातें हैं, फार्मूले में लिखी हैं। एक, प्रिज्म के कोण ए पर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर।
इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि मैं विचलन कोण को बढ़ाना चाहता हूं, तो तुरंत आपका जवाब होगा कि सर मैं ऐसा प्रिज्म लूँ जिसमें ए का मान ज़्यादा हो। जैसे हमको एक प्रिज्म दे दिया जाए जिसमें प्रिज्म का कोण बेटा 30 डिग्री का है, एक दे दिया जाए 50 डिग्री का है, और एक प्रिज्म हमको दे दिया जाए जिसमें प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, और तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं, क्राउन कांच क्राउन कांच क्राउन कांच, तो तीनों के लिए अपवर्तनांक का मान समान हो जाएगा। अब एक ही बारी आई तो जिसमें ए का मान सबसे ज़्यादा है, तो जिसमें हम ए का मान देखेंगे 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, उस पर आप बोलेंगे कि विचलन कोण का मान सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगली हेडिंग आती है हमारी बेटा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब बेटा हो गया रंग, और विक्षेपण का मतलब हुआ बटना। वर्ण विक्षेपण तो देखा होगा आप लोगों ने, जब श्वेत मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किरणें, जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म से निर्गत होती हैं, कॉमा, तो 7 रंगों में वियोजित हो जाती हैं। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। का कारण क्या है बेटा, इसका कॉज क्या है, कारण, इसका कारण ये है कि सभी प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। यानी लाल के लिए अलग मान होगा, पीले के लिए अलग होगा, हरे के लिए अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि प्रिज्म की आपको 2 दशाएं मिली। अगर प्रिज्म पर एक निश्चित रंग का प्रकाश छोड़ेंगे तो वहां पे विचलन मिलेगा, और अगर श्वेत प्रकाश किरण को भेजेंगे तो विचलन तो मिलेगा ही, और विचलन के साथ साथ वहां पे आपको डिस्पर्जन भी मिलेगा, वो अपने 7 रंगों के किरणों में टूट जाएगी। थोड़ा बेटा मैं यहाँ पे अपने
स्मार्ट बोर्ड का ये जो ग्राउंड है चेंज करूंगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि पहले सफ़ेद प्रकाश आएगा फिर 7 रंगों में बनेगा बेटा। इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक बेटा, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बातें। प्रिज्म को मैं कुछ इस कलर में ले रहा हूँ। ये श्वेत प्रकाश आया बेटा। यहाँ थोड़ा सा मोड़ देना और याद रखना लाल प्रकाश किरण सबसे दूर जाता है बेटा। ये आपका हो गया रेड, लाल। ये हमारा हो गया बेटा बैगनी। ये हो गई तुम्हारी लाल प्रकाश किरणें, और ये हो गई तुम्हारी बेटा बैगनी प्रकाश किरणें। बाकी 5 रंग इसी के बीच में रहेगा। क्या मिलता है ऑर्डर? विबग्योर मिलता है बेटा, ये मिलता है विबग्योर। वी से वायलेट, यहाँ वी से मिलता है हमें बैगनी वायलेट, आई से इंडिगो आसमानी, बी से बेटा ब्लू नीला, जी से बेटा ग्रीन हरा, वाई से बेटा येलो पीला, ओ से बेटा नारंगी, भाई संतरा जिस कलर का होता है नारंगी, और आर से मिलता है लाल रेड। ये हमें 7 रंग मिलता है बेटा। लैम्डा सबसे ज़्यादा लाल का होता है, उससे छोटा बेटा उल्टा चलेंगे, सबसे छोटा लाल का, उससे छोटा ऑरेंज का, उससे छोटा पीले का, फिर उससे छोटा हरे का, उससे छोटा नीले का, उससे छोटा इंडिगो का, और सबसे छोटा होता है बेटा बैगनी का। ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य घटते क्रम में है। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य लाल, उससे छोटी बेटा, और उल्टा चलेगा ये इस तरफ से, ऐसे आएंगे आप। अपवर्तनांक की बात अगर कर लें तो मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर ले रहा हूं।
अपवर्तनांक के पदों में, तो सबसे बड़ा होता है बैगनी का, उससे छोटा इंडिगो का, उससे छोटा नीले का, उससे छोटा आपका हरे का, उससे छोटा पीले का, उससे छोटा नारंगी का और सबसे छोटा लाल का। ये होता है पदों में। ये आपका घटते क्रम में है बेटा, घटते क्रम में, ठीक। अब बढ़ते क्रम में कहा जाए तो, कोई पूछ लिया तुमसे बढ़ते क्रम में, तो ये अनार, उससे बड़ा ऑरेंज, उससे बड़ा वाई, उससे बड़ा ग्रीन, उससे बड़ा ब्लू, उससे बड़ा इंडिगो और सबसे बड़ा हो जाएगा तुम्हारा बैगनी। ये बढ़ता क्रम हो जाएगा बेटा, ये अपवर्तनांक का हमारा बढ़ता क्रम हो गया। अब छोटी सी बात आपको और हम बता देते हैं कि कैसे अपवर्तनांक बेटा अलग अलग हो जाता है और क्यों लाल प्रकाश किरण सबसे दूर जाती है। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में कहीं से कोई क्वेश्चन न रहे, उसका भी आपको जवाब मिल जाए। तो देखो बेटा ध्यान देना, ये मेरा एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर एक प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश आया, वो 7 रंगों में बढ़ गया। यहाँ इसको हमने कह दिया रेड, इसको हमने कह दिया वायलेट। यहाँ पर जो अभिलंब होगा, तो अभिलंब के साथ ये जो कोण बनेगा आई, क्योंकि इसमें श्वेत प्रकाश है तो हरे के लिए भी आई, यानी आपतन कोण सभी प्रकाश किरणों के लिए समान हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो ये वाला हो जाएगा R सफिक्स B बैगनी का, और ये वाला हो जाएगा कोण R सफिक्स कैपिटल R। तो लाल रंग के लिए जब लगाओगे अपवर्तन का नियम, लाल रंग के लिए लगाओगे अपवर्तन का नियम, क्योंकि अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम एक निश्चित रंग के लिए लगेगा। तो जब लाल के लिए अपवर्तन कोण लगाओगे तो क्या आएगा फार्मूला, N सफिक्स R साइन I। ध्यान देना बेटा, क्योंकि श्वेत प्रकाश में सभी रंग हमारे बैठे हैं, तो साइन I, लेकिन अब अपवर्तन कोण बदल जाएगा, R सफिक्स हो गया R। और बेटा बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, तो N सफिक्स B। तो इसी सफ़ेद वाले रंग में बैगनी रंग भी बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी बनेगा साइन I, और यहाँ हो जाएगा साइन R सफिक्स B। और मैंने आपको बताया है कि साइन अपने कोण के साथ समानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि चूंकि हमें जब दिखेगा पर्दे पर तो लाल ऊपर दिखाई पड़ता है, तो लाल का अपवर्तन कोण बड़ा हो गया। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो R सफिक्स कैपिटल R बड़ा है R सफिक्स B से, यानी लाल का अपवर्तन कोण बैगनी के कोण से बड़ा है, क्योंकि ये चीज़ हमको कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये हमको दिखाई पड़ेगा पर्दे पर। तो पर्दे पर मुझे यहाँ लाल रंग दिखाई पड़ेगा, यहाँ दिखेगा बैगनी, इसलिए लाल का अपवर्तन बैगनी से बड़ा है। अब बेटा अगर हर बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लाल का अपवर्तनांक छोटा हो गया और इसका चूँकि विचलन कोण अपवर्तन कोण छोटा है तो इसका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। इस तथ्य के आधार पर कह सकते हो कि N सफिक्स B बड़ा होता है N सफिक्स R से। तो बैगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक का मान ज़्यादा और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने आपकी जिज्ञासा के लिए इसको हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से तुम्हारा प्रिज्म का टॉपिक पूरा होता है। अगले वाले वीडियो में बेटा हम लोग प्रिज्म पर सवालों को सॉल्व करेंगे और मानव नेत्र इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत इसी के साथ आज का ये वीडियो संपन्न होता है और सभी लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।